जी हाँ, तो गाइज आज का मंडे नाइट रॉ फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये मंडे नाइट रॉ सच में बहुत कमाल का था क्योंकि आज रॉ में हमें काफी एक्साइटिंग मैचेस और सेगमेंट्स देखने को मिले। साथ ही साथ जे उसो भी आज की रॉ में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर देते हैं एंड और भी काफी कुछ होता है आज की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर। एग्जैक्टली आज की रॉ में क्या कुछ होता है मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की रॉ को ऑफिशियली जे उसो स्टार्ट करते हैं। जे उसो रिंग में एंटर होकर क्राउड के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी एकदम से गुंतर आकर इन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। जे उसो गुंतर से बहुत ही ज्यादा मार खाते हैं और रिंग में जाकर तो गुंतर आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाते हैं एंड जे उसो को उठाकर एक पावर बॉम्ब मार देते हैं, जिसके बाद वहाँ काफी ज्यादा सिक्योरिटी आ जाती है गुंतर को काम डाउन करने के लिए। जे उसो पर अटैक करने के बाद गुंतर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जे उसो गुंतर को रेसलमेनिया 41 के लिए चैलेंज कर देते हैं, जिसके बाद इनकी एक दफा फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों लड़ते लड़ते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तभी इन दोनों को काम डाउन करने के लिए वहाँ काफी ज्यादा सिक्योरिटी आ जाती है और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद रिया रिप्ली बैक स्टेज अपना इंटरव्यू दे रही होती हैं। अभी वो बोलना स्टार्ट ही करती हैं, लेकिन तभी एकदम से वहाँ आयो स्काई आ जाती हैं एंड वो रिया रिप्ली से कहती हैं कि तुमने लास्ट वीक मेरे मैच में इंटरफेयर करके अच्छा नहीं किया, मैं इस बात का बदला तुमसे लेकर रहूंगी। देन इसके बाद लिव मॉर्गन एंड रकेल वर्सेस डैमेज कंट्रोल का टैग टीम मैच होता है। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती है और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 20 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही टीम्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं। बट एट द एंड आयो स्काई लिव मॉर्गन को मून सॉल्ट मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली ये मैच डैमेज कंट्रोल जीत जाती है और मैच जीतकर ये दोनों अपनी इस विन को सेलिब्रेट भी करती हैं। देन इसके बाद बारी होती है बेली वर्सेस लारा वल्कारिया की एलिमिनेशन चैंबर क्वालिफाइंग मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं। बट एट द एंड बेली लारा वल्कारिया को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली मैच बेली जीत जाती हैं और एलिमिनेशन चैंबर मैच के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं। और मैच खत्म होने के बाद ये दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी शो करती हैं। देन इसके बाद काइजर बैक स्टेज अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तभी इनके पास वहाँ पीडन आ जाते हैं और वो आकर इनसे कहते हैं कि नेक्स्ट वीक मेरा पेंटा के साथ मैच होने वाला है, जिस मैच में मैं उसे बहुत बुरे तरीके से हरा दूंगा क्योंकि तुम तो पेंटा को चाहकर भी नहीं हरा सकते। देन इसके बाद लारा वल्कारिया अल्फा अकेडमी के साथ बैक स्टेज खड़ी हुई होती हैं, तभी इनके पास वहाँ अमेरिकन मेड आ जाती है और आइवी नाइल आकर इन्हें कहती है कि आज रात हमारा वार राइडर्स के साथ टैग टीम मैच होने वाला है, जिस मैच में क्रीड ब्रदर्स जीतकर न्यू टैग टीम चैंपियंस बन जाएंगे और बहुत जल्द मैं तुम्हें भी हराकर न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाऊंगी। और ये कहकर आइवी नाइल वहां से चली जाती है और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए एजे स्टाइल्स रिंग में एंटर होते हैं। रिंग में एंटर होते ही पूरा क्राउड इन्हें चेयर अप करना स्टार्ट हो जाता है। एजे स्टाइल्स कहती हैं कि फाइनली मैं अब मंडे नाइट रॉ में वापस आ चुका हूँ और तो और अब मेरी इंजरी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब से मैं आप सबको फुल टाइम एक्शन में नजर आने वाला हूँ क्योंकि अब से मंडे नाइट रॉ मेरा घर है। अभी एजे स्टाइल्स बात कर रहे होते हैं, तभी एकदम से वहाँ कार्लिटो और डोमिनिक की एंट्रेंस हो जाती है और क्राउड उन्हें इतना हेट करती है कि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिलता। और तभी रिंग में आते ही एजे स्टाइल्स डोमिनिक का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। एजे स्टाइल्स कहते हैं कि ना तो मुझे रिया रिप्ली नजर आ रही और ना ही डेमियन प्रीस्ट, लगता है सबने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम किसी के साथ दोस्ती करने के काबिल ही नहीं हो। और सबसे बड़ी बात यह कि तुम WWE के लेजेंडरी रे मिस्टीरियो के बुज़दिल बेटे हो। और ये कहते ही एजे स्टाइल्स कार्लिटो और डोमिनिक पर अटैक कर देते हैं, उन्हें मारना शुरू हो जाते हैं और एजे स्टाइल्स से मार खाने के बाद ये दोनों वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद जैकी सेथ रोलिंस का इंटरव्यू करती हैं और सेथ रोलिंस कहती हैं कि नेक्स्ट वीक मेरा मैच फिन बैलर के साथ होने वाला है, जिस मैच में मैं उसे हरा दूंगा और एलिमिनेशन चैंबर के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा और फिर एलिमिनेशन चैंबर मैच में सबको हराकर मैं रेसलमेनिया में चला जाऊंगा और फिर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाऊंगा। और तभी एकदम से वहाँ फिन बैलर भी आ जाते हैं। फिन बैलर आकर कहते हैं कि तुम जो भी कहते हो तुम इसके ऑपोजिट ही करते हो। तुमने कहा था कि तुम सीएम पंक को हरा दोगे लेकिन नहीं हरा सके, और फिर तुमने कहा था कि तुम रॉयल रंबल मैच जीतोगे लेकिन तुम वो भी नहीं जीत पाए, और अब तुम मुझे हराने की बात कर रहे हो, इसका मतलब तुम इसके भी ऑपोजिट ही जाओगे। फिन बैलर की ये बातें सुनकर सेथ रोलिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी इनका ये इंटरव्यू यहाँ पर ही एंड हो जाता है। देन इसके बाद एजे स्टाइल्स और एडम पेयर्स बैक स्टेज खड़े हुए होते हैं और तभी एजे स्टाइल्स एडम पेयर्स से कहते हैं कि मुझे नेक्स्ट वीक डोमिनिक के साथ मैच करना है। तभी एडम पेयर्स एजे स्टाइल्स वर्सेस डोमिनिक का मैच नेक्स्ट वीक के लिए ऑफिशियल कर देते हैं। तभी वहाँ ब्रॉन ब्रेकर भी आ जाते हैं और इस तरह से हमें एजे स्टाइल्स और ब्रॉन ब्रेकर का फेस ऑफ देखने को मिलता है। देन इसके बाद अब बारी होती है अमेरिकन मेड वर्सेस वार राइडर्स के टैग टीम मैच की। फाइनली दोनों टीम्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही टीम्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं। इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। इनका ये मैच बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग चल रहा होता है बट मैच के लास्ट में क्रीड ब्रदर्स चीटिंग कर देते हैं, जिसके बाद इनका ये मैच यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। इस जजमेंट डे बैक स्टेज बैठी हुई होती है, तभी इनके पास वहाँ फिन बैलर आ जाते हैं। तभी डोमिनिक कहते हैं कि फाइनली लिव मॉर्गन एलिमिनेशन चैंबर मैच में क्वालिफाई कर चुकी है और नेक्स्ट वीक रकेल भी क्वालिफाई कर जाएगी और नेक्स्ट वीक मेरा मैच एजे स्टाइल्स के साथ होने वाला है और तुम्हारा मैच भी सेथ
रोलिंस के साथ होगा और अब हमें जजमेंट डे में एक न्यू मेंबर की जरूरत है। फिन बैलर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद डोमिनिक और फिन बैलर के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। तभी लिव मॉर्गन इन दोनों को काम डाउन कर देती है। देन इसके बाद डैमेज कंट्रोल बैक स्टेज खड़ी हुई होती है। तभी इनके पास वहाँ रिया रिप्ली आ जाती है। रिया रिप्ली कहती है कि मेरी वजह से तुम एलिमिनेशन चैम्बर मैच में क्वालिफाई नहीं कर सकी, इसीलिए मैंने एडम पेयर्स से बात की है और उन्होंने हमारा मैच एलिमिनेशन चैम्बर के बाद आने वाली राह के लिए ऑफिशियल कर दिया है। देन इसके बाद अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए सीएम पंक रिंग में एंटर होते हैं। रिंग में एंटर होकर सीएम पंक कहते हैं कि मैं मानता हूं कि मैं रॉयल रंबल मैच हार चुका हूं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस दफा का रॉयल रंबल मैच जे उसो जीत गया है। मुझे जे उसो पर बहुत प्राउड है, लेकिन अब मैंने एलिमिनेशन चैम्बर मैच में फाइनली क्वालिफाई कर लिया है और इस मैच में मैं सबको हरा दूंगा और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा। मैं मानता हूं कि मैं कभी कभार बहुत ही ज्यादा बोल जाता हूं, लेकिन इस दफा मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर बोल रहा हूं कि इस दफा का एलिमिनेशन चैम्बर मैच मैं ही जीतूंगा और रेसलमेनिया के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा। तभी एकदम से वहां लोगन पॉल की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। लोगन पॉल कहते हैं कि ये तुम्हारी भूल है कि तुम एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीतोगे, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि इस दफा का एलिमिनेशन चैम्बर मैच मैं जीतूंगा और रेसलमेनिया के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगा। तभी सीएम पंक लोगन पॉल को उनके मैच के लिए गुड लक कहते हैं और वहां से चले जाते हैं और जाते जाते वो रे मिस्टीरियो को भी गुड लक कह देते हैं। देन इसके बाद ये दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं। इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। और तो और मैच के लास्ट में रे मिस्टीरियो लोगन पॉल को अपना फिनिशर 619 भी मार देते हैं और तभी लोगन पॉल रे मिस्टीरियो को एक टाइटेनियम पंच मार देते हैं। इसके बाद लोगन पॉल रे मिस्टीरियो को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच लोगन पॉल जीत जाते हैं और एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके बाद लोगन पॉल वहां से चले जाते हैं और तभी न्यू डे आकर रे मिस्टीरियो पर अटैक कर देती है और इन्हें बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर देती है और फाइनली यहाँ पर मंडे नाइट रॉ एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।